हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट का कट ऑफ कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा है। और क्या मेरा सिलेक्शन होगा इतने गुणांक पे कि नहीं होगा? तो चलिए आज जो है आपको एक डिटेल में चीज़ें समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी और आप खुद एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्या कट ऑफ होगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो है पहले हम कुछ स्टैट पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि जो वर्गवार परिणाम सहायक अध्यापक का घोषित हुआ था, तो उसमें जो यूआर थे वो 8013 पास थे, EWS 4358, ओबीसी 23,868। तो ओबीसी में एक टफ फाइट है। फिर है एससी 5,729, एसटी 98 और जो टोटल हुए थे वो हुए थे 42,066। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है अगर बाई चांस कोई डेटा इनकरेक्ट ना हो, इसलिए ये पेज हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगाया। अगर हम बात करें प्रिंसिपल का, प्रधान अध्यापक का, तो जो है अनारक्षित जो कि जेंडर या यूआर, आप यूआर ही कहिए, अनरिजर्व 261, EWS 229, ओबीसी 918, एससी 135, एसटी 1 और जो टोटल है वो है 1544। तो जो यूआर में आप देख रहे हैं 8013 और इधर 261, जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है ओबीसी में, दोनों साइड्स पर। ठीक है, वहाँ पे अभी ओवरलैपिंग होगी तो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्लियर होंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन किस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत में जो सीट्स हैं वो है 5941, सॉरी सीट्स नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए। सीट्स किस सब्जेक्ट में कितनी है अभी ये जो है क्लियर नहीं हुआ है। जब 3 को नोटिफिकेशन आएगा डिटेल में तो हो सकता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो मेंशन्ड हो। अब जब एक नोटिफिकेशन आता है, जब फॉर्म निकलता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो सीट्स की जो संख्या है वो घट और बढ़ सकती है। तो घटनी तो नहीं चाहिए इतने सालों में, बहुत सारे जो है बहुत सारे लोगों का कार्यकाल भी पूरा हुआ होगा, तो इसलिए सीट्स की संख्या बढ़नी ही चाहिए। या फिर हो सकता है वो उतनी ही सीट्स पे दे, फिर आगे कोई भर्ती निकालें इस जूनियर एडेड की ओर। तो अभी क्या चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। तो जो है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है तो वो अभी चीज़ें क्लियर बिल्कुल भी नहीं। कोई कह रहा है सीट्स बढ़ेगी, तो जब तक कि कोई नोटिफिकेशन या कोई रिटर्न में नहीं आ जाता तब तक कि सब लोग अनक्लियर, सब लोग सिर्फ अपना एक अनुमान ही लगा रहे हैं। ठीक है, पर हमको यहाँ पे रियलिटी भी देखते रहना है, खुद एक्सेप्ट भी करना है कि ये रियलिटी है। ठीक है, और हिंदी में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो है 13,198। हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर हम संस्कृत, अंग्रेज़ी मतलब आप ये लैंग्वेज वाले में देखें तो इंग्लिश में है 4,898, सामाजिक विज्ञान में है 10,428। अब जैसे सपोज संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी है, अब वो अगर लैंग्वेज को एक मानते हैं और फिर सीट्स को डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक सीट्स कम हो जाएंगे। अगर वो लैंग्वेज में को नहीं करके ऐसे सब्जेक्ट वाइज वो सीट्स निकालते या करते तो हो सकता है कि सीट्स ज़्यादा हो आएँ। तो ये चीज़ भी अभी अनक्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है मेरा पॉइंट। फिर है गणित और विज्ञान में, तो इसमें 7,601 क्वालिफाइड, तो टोटल मिला के हो गया 42,066। वही हम प्रधानाध्यापक की बात कर लें तो संस्कृत में 323, हिंदी में 564, अंग्रेज़ी में 232, सामाजिक विज्ञान में 323, गणित विज्ञान में 102। ठीक है, तो सबसे जो कंपटीशन अगर आप देखेंगे, सीट्स भी गणित विज्ञान की नंबर ज़्यादा ही होंगे तो उस हिसाब से जो है गणित विज्ञान में कंपटीशन आपको दूसरों के जो है रिस्पेक्टिव कम है। तो टोटल जो हो गया वो गया आपका 1544। देखिए अब यहाँ पे किस सब्जेक्ट की ज़्यादा आएंगी, किस सब्जेक्ट की कम आएंगी, तो ये भी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से चलें तो जो है जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो जो है देखने को मिलेगा, पहला सामाजिक विज्ञान,
दूसरा हिंदी, फिर गणित विज्ञान और फिर संस्कृत और अंग्रेज़ी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। पहले तो एक रिक्वेस्ट है उन सभी अभ्यर्थियों से जो कि पास हो चुके हैं और कहीं और सेलेक्टेड हैं। अगर आप कहीं और सेलेक्टेड हैं तो और आपको लग रहा है कि जो है वो वहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं और जो है आपका जो लेवल है वो भी सही है, तो आप प्लीज़ जो है ये जो एक सीट मतलब इसमें आवेदन ना करिए, क्योंकि आप आवेदन करेंगे एक सीट जो है वो जो है भर जाएगी, फिर आप बाद में उसमें ज्वाइन करें या ना करें, बाद में वेटिंग लिस्ट आए या ना आए, तो इसलिए वो सीट जो है खाली छोड़ दीजिए और वो सीट जो है ख़राब ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर मेरा कहीं सिलेक्शन हो गया और हमने यूपी जूनियर एडेड दिया हुआ है, तो हम यूपी जूनियर एडेड का आवेदन नहीं भरेंगे, नहीं भरना भी नहीं चाहिए, जबकि यूपी जूनियर एडेड का जो है पे लेवल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सभी लोग आना चाहेंगे। लेकिन अगर आप कहीं सेलेक्टेड हैं तो और आप अपने स्टेट में ऑलरेडी हैं, तो फिर आप सीट मत खराब करिए, उन अभ्यर्थियों को भी चांस दे दिए जिनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर रेस्ट आप पे, आप लोग भी मतलब क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद है गुणांक। देखिए गुणांक निकालने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और फिर 82, 95, 86, 70 उसके 70, 80 के ऊपर ही बोलते हैं। तो 80 के ऊपर होंगे, लेकिन जो आपको गुणांक निकालना है, तो गुणांक निकालने के लिए जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि जैसे आपके अगर 82 आए हैं सपोज़ क्लास 10th में, तो उसका हो गया 8.2। अगर आपके इंटर में 90 आए हैं तो हो गया 9.0। ग्रेजुएशन में आए हैं आपके 64, तो 6.4 हो जाएगा। ठीक है, बीएड बीटीसी में अगर आपके आए हैं 75% तो हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पर जो बीएड और डीएलएड वाले हैं, तो जाहिर सी बात है डीएलएड वालों को यहाँ पे जो करते हैं तो उनके मार्क्स बीएड के कंपैरिजन थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये नहीं कह रहे कि सभी के होंगे, लेकिन कुछ काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में भी, तो वहाँ से हो सकता है कि डीएलएड वाले लीड ले लें, लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता है कि डीएलएड वाले जस्ट 97 पे हो और बीएड के 107, 117 हो, तो दोनों के चांसेस हैं, लेकिन हम जो रियलिटी वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये 40 में काउंट कर लिया। अब आपको जो है सुपर टेट का गुणांक निकालना है। तो सुपर टेट का गुणांक कैसे निकालना है, तो सुपर टेट के जो मार्क्स हैं उनको जो है आप, जैसे आपके सपोज 100 मार्क्स हैं, तो आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके बनेंगे 40 मार्क्स। ठीक है, 0.6 से नहीं करेंगे, जबकि सुपर टेट का 60% लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 में नहीं 150 में टोटल है, इसलिए 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बना 40। अब जो गुणांक बनेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज़ आपके जो सारे मेरिट मिला के 40 में वो आपके बने 32 और आपका जो सुपर टेट में मार्क्स हैं वो आपके हैं 40, तो आप इनको प्लस करेंगे तब आपके बनेंगे 72 गुणांक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके 32 में है और जो है आपके सुपर टेट में 40 है, तो आपका जो गुणांक होगा वो 72 बन जाएगा। ठीक है, अभी हो गया सुपर टेट गुणांक की बात। अब हम बात करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि नंबर ऑफ़ सीट्स। इस पर अभी हमने पहले भी बात की थी कि नंबर ऑफ़ सीट्स जैसे 1500 समथिंग है, तो और जो कैंडिडेट पास है वो है 42,000। ठीक है, अब जो है कंपटीशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंपटीशन 42,000 1500 में है ही नहीं। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो आपका, अब जो है अगर वो कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, और कैटेगरी वाइज तो होता ही है, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज की बात हम करें तो अब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स दे दी सब, जैसे 3000 कैंडिडेट पास है, उन्होंने सीट्स वहाँ पे 400 दे दी या 300 दे दी, तो इस पर भी जो आपका कंपटीशन है वहाँ पे डिफ़र करेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज होता है कंपटीशन, मतलब चीज़ें सिलेक्शन तो सब्जेक्ट वाइज होगा, तो वहाँ पर भी आपको जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि इंग्लिश का कम जाए, हिंदी का बहुत ज़्यादा जाए, संस्कृत का कम जाए और सामाजिक विज्ञान का ज़्यादा जाए,
और विज्ञान का सामाजिक विज्ञान के जो रिस्पेक्ट में वो कम जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी होंगी, देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जैसे सपोज़ कह रहे हैं कि मेरा मतलब सब जो है ऐसे 78 प्लस जाएगा, कोई 80 प्लस जाएगा या कोई 75 प्लस जाएगा, नहीं। हर सब्जेक्ट का अपना कट ऑफ अलग जाएगा। सब्जेक्ट वाइज़ जब होगा तो सबका कट ऑफ बेसिक है। किसी का अगर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास और नंबर ऑफ़ सीट्स का अगर रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। फिर अभी नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कितने जो है आवेदन करते हैं। अब 42,000 है, 42,000 नहीं करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि इतनी सारी 4 साल में भर्तियाँ हो गई हैं और 4 साल में पोस्टिंग हो गई, सिलेक्शन हो गए, फिर उसके बाद जो है काफ़ी लोगों के इंक्रीमेंट भी लग गए होंगे, वो सेट हो गए वहीं पर। अब कोई भी का हो सकता है वो अपना कैलकुलेट करे या किसी को स्टेट अपना चाहिए हो, कोई बाहर हो और उसको अपना होम टाउन मिलता हुआ दिख रहा हो, तो वो अप्लाई कर देगा। वरना जो है बहुत रेयर है कि जो है लोग वापस आएँगे। अब कितने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स आपने देखे, ठीक है? और टीचिंग एग्ज़ाम्स के बाद अगर वो अदर स्टेट में है, तो वो यूपी की तरह भाई हर कैंडिडेट चाहता है, हर लोग चाहता है कि वो अपने स्टेट में, अपने होम टाउन के पास जॉब करें, सही है। पर आप ये भी देखिए कि अगर आप नहीं भरेंगे, आप तो जॉब में ऑलरेडी हैं, अगर आपके एक सैक्रिफाइस से दूसरे का भला हो रहा है, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो, तो आप कर लीजिए। कोई ऐसा आप तो जॉब में हैं ही, एटलीस्ट एक सीट किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट को मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर सब सेल्फलेसली सोचेंगे और कोई टीचिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, कोई एसएससी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए, कोई जो है यूपी पुलिस में काफ़ी लोग गए, तो इस तरीके से काफ़ी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन होंगे, वो कम होंगी, ठीक है? अप्रॉक्स 30,000 या इससे कम ही होंगी। लेकिन अ, अभी वही चीज़ें हैं ना कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अभी एक बार आप 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे जब फ़िल करना, तो तब पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि वापस अप्लाई कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर भी आप और किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट नहीं भर रहे हैं। अब हो सकता है कि मैथ साइंस में काफ़ी कम लोग भरें, तो कट ऑफ ऑलरेडी गिर जाएगी। अब हिंदी में ऑलरेडी लोग कहीं केवीएस में पोस्टेड है, कहीं एनवीएस में पोस्टेड है, कहीं बिहार पीजीटी में पोस्टेड है या यूपी के कहीं पर भी पोस्टेड हो गए हैं, तो वो जो है अगर वापस नहीं आ रहे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, घट गए और सीट्स ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली है कि जो है ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ क्या होगा, कम चला जाएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ का डिफ़र करेगा। अब आप कह दें कि जैसे अगर आपके 70% या 72% है और आप कहीं वीडियो में देख रहे हैं कि आपका जो है 72% दिखा रहा है, हाँ मैं सेफ़ हूँ। देखिए सब होपफुल रहते हैं, लास्ट तक के रहते हैं कि 68 भी जा सकती है, जैसे कि 69,000 में हुआ था, ठीक है? वो क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करी थी और तो उसमें और मेरा भाई भी था, तो बहुत ज़्यादा हमने उसमें देखा था कि लोग जो है बता रहे हैं कि 75 प्लस जाएगी, 72 प्लस जाएगी, क्योंकि अराउंड 69,000 था, 1,46,000 कुछ अराउंड उसमें क्वालिफ़ाइड हुए थे। तो मतलब नंबर्स तो ज़्यादा ही हुए, 75 जाएगी, 72 जाएगी, लेकिन वो जो लास्ट कट ऑफ था शायद 67 या 66 तक की गई थी। उसमें बाद में भी लिस्ट आई, एक थर्ड लिस्ट तक की गई थी। तो सोचिए इतना डिफरेंट हुआ, ठीक है? लेकिन वो थाउजेंड्स में थी, यहाँ पे हंड्रेड्स में, डिफरेंस ये भी है, ठीक? वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ भी नहीं था, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ का भी है। बार-बार हम ये सब्जेक्ट वाइज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कट ऑफ होगा ना वो सब्जेक्ट वाइज ही। अब आप ऐसे सब्जेक्ट से आ गए जैसे इंग्लिश वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक? अब ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स करीब 3,000 है। अब उसमें भी आप यूआर और ओबीसी एससी एसटी कर लीजिए, तो उस हिसाब से फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सपोज़ 400 या 300 मिलती है या आप 400 मान लीजिए, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। अब हम दूसरे कंपैरिज़न देखें एसएसटी में, तो सामाजिक विज्ञान में वहाँ पे अराउंड 10,000 क्वालिफ़ाइड है।
अब वहाँ पे अगर सीट्स 400 होंगी तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए दोनों में कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 7,000 का डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे 7,000 का डिफरेंस है तो कट ऑफ में तो ऑलरेडी जो है काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर जो 80 प्लस हैं तो वो तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में, उनके काफ़ी हाई चांसेस हैं। जो 75% प्लस है जिनका, वो भी काफ़ी अभी अच्छी पोजीशन में है। अब वो किस सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जिनके 75 प्लस हैं उनकी भी एक अच्छी जो है चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। इवन हम कहेंगे कि 72 प्लस तक की चांसेस बहुत हाई है कि हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, पर एक बार अभी और स्टैट जब वो आवेदन भरी जाएंगे तो उससे काफ़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 65 से लेकर 70 के बीच में, जो कि काफ़ी लोग हैं और काफ़ी संख्या में भी हैं, तो अब ये जाके पॉइंट पे कहाँ रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता। और हो सकता है गिरे, हो सकता है ना भी गिरे। तो इनको जो है अभी थोड़ी-सी उम्मीद बनाए रखनी है, प्रे करिए, होप फॉर द बेस्ट। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी जैसा कि सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, फिर भी जो है अभी काफ़ी लोग जो है अपने बढ़ा-चढ़ा के नंबर भी बोल रहे हैं। हो सकता है डेटा है 120 प्लस वाले बहुत हैं। मैं भी मानती हूँ 120 प्लस वाले बहुत है, लेकिन 120 प्लस में बहुत से लोगों की जॉब लग चुकी है। अभी 4 साल का अंतर आ गया है। 17 अक्टूबर 2021 में शायद पेपर हुआ था, तो आप सोचिए अब अक्टूबर है और 2021 है। तो जो है 4 साल का डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कहीं पे पोस्टेड हो गए। हो सकता है बहुत कुछ लोग बेहतर स्थिति में होंगे, नहीं आएँगे। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत असर डालेंगी मेरिट पर, ठीक है? तो आप उम्मीद बनाए रखिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये जो कट ऑफ है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब अभी एक सबका अनुमान है, कोई भी क्लियर नहीं बता रहा है। अगर कोई 78 कह रहा है, तो आप ये मत कहिए मेरा नहीं होगा। उम्मीद बनाए रखिए, कब क्या अच्छा हो जाए, किसी को भी नहीं मालूम होता है, ठीक है? तो आई होप एंड विश कि आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में ज़रूर हो। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, अगर डॉक्यूमेंट अभी रुक जाइए, एक बार चेक कर लीजिए जैसा कि मैं आपको सजेस्ट किया कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट बनने में टाइम नहीं लगेगा, वो आपका जो है काउंस जब लिस्ट में आता है तो आपको कुछ समय दे जाता है, उस समय के अंदर सब कुछ हो जाता है, मेरिट काउंसलिंग प्रोसीजर सब कंप्लीट हो जाता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपका नाम हो सिलेक्शन लिस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल से जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको काउंसलिंग जो डीवीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और आपकी ज्वाइनिंग में भी जो हेल्प हो सकेगी वो हेल्प जो है इस चैनल के थ्रू की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।